नमस्कार दोस्तों। आज हम भारत और नेपाल की सीमा पे जो विवाद चल रहा है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। भाई किस तरीके से क्या क्या हो रहा है, क्यों नेपाल आज भारत के साथ इतना सीमा विवाद के कारण चर्चाओं में है, और संगोली की संधि जिसके कारण ये सब कुछ पैदा हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा चेक करेंगे। सबसे पहले तो देखते हैं भारत नेपाल की जो ये विवाद है इसकी स्टार्टिंग कब से हुई है और क्यों नेपाल आज संगोली की संधि का उल्लंघन कर रहा है। तो भारत और नेपाल की जो ये कहानी शुरू होती है वैसे तो काफ़ी पुरानी है, पर इसकी स्टार्टिंग लगभग आपके पास भारत और नेपाल के बीच जो विवाद है इसकी स्टार्टिंग लगभग पड़ती है 1790 के आसपास। 1790 के आसपास ये विवाद शुरू होता है। हर बड़ी कहानी के पीछे बताइए आप लोगों को एक छोटी सी शुरुआत होती है भाई। तो ये शुरुआत यहाँ से हुई है 1790 पे। उस समय पे उत्तराखंड नामक कोई चीज़ हमारे पास है नहीं, उत्तराखंड बना हुआ नहीं है, उत्तराखंड शब्द चर्चाओं में है नहीं। तो थोड़ा सा बस एक चेक करने के लिए देखते हैं। उस समय उत्तराखंड जो क्षेत्र था हमारे पास वह दो भागों में बटा हुआ था। यहाँ पर दो वंश क्या कर रहे थे, राज कर रहे थे। एक तरफ था हमारे पास इस साइड परमार वंश जो आगे जाके टिहरी रियासत के नाम से बनेगा, परमार वंश, और ठीक इसके सामने अपोजिट चल रहा था कौन सा वंश आप लोगों को बताइए, चंद वंश चल रहा था। ये दोनों के दोनों वंशज एक दूसरे से युद्ध करते रहते थे 24 घंटे। हर दिन नए नए युद्ध, नए नए ड्रामे इनके चलते रहते थे भाई। तो इसी दौरान परमार वंश और चंदवंश यूँ समझ लो आप कि अपने अंतिम पड़ाव पर है। यहाँ पर राजकाज, दल बदल सब कुछ चरम पर है, यानी कि कोई भी राजा बनता है तो उसकी हत्या करके कोई दूसरा राजा बनने के लिए तैयार बैठा हुआ है। तो दोनों तरफ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं आपस में। नए नए होता है ना, किसी बड़ी पार्टी के अंदर छोटी छोटी पार्टियां जब बनती है तो विवाद होने लग जाता है। इसी तरीके से दोनों तरफ सेम कंडीशंस चल रही थी। तो चंद वंश कुछ ज़्यादा ही अंदर ही अंदर खोखला हो चुका था भाई। यहाँ पर नई नई दल बने हुए थे जो राजाओं की हत्या करके फिर से राजा बनना चाहते थे। तो 1790 के आसपास हर्षदेव जोशी, जिसको कुमाऊं का चाणक्य बोलते हैं, हर्षदेव जोशी जी ने क्या करा, नेपाल जो ठीक इसके पड़ोस में है, इस तरफ नेपाल है हमारे पास। नेपाल का एक राजा था रण बहादुर शाह। नेपाल का एक राजा था रण बहादुर, नेपाल का एक राजा था रण बहादुर। रण बहादुर साहब को बोला कि आप कुमाऊं जो हमारा इस टाइम चंद वंश से बना हुआ है, यहाँ पर आके आक्रमण करो, इस क्षेत्र को जीतो और मुझे यहाँ का राजा बनाओ, बदले में आपको जो चाहिए वो मैं आपको दे दूँगा। तो इनके साथ आपसी संधि होती है। यहाँ से नेपाल यानी जो हमारे गोरखा लोग हैं, बहादुर सैनिक होते थे अपने समय से और आज भी, ये क्या करते हैं कुमाऊं के क्षेत्र पे 1790 में आक्रमण कर देते हैं 1790 पे, और इस क्षेत्र को क्या कर देते हैं, जीत कर यहाँ पर क्या कर देते हैं, हर्षदेव जोशी को कैदी बना लेते हैं भाई, बंदी बना लेते हैं। इस क्षेत्र को जीतने के बाद हर्षदेव जोशी को बंदी बना देते हैं और कैद में डाल देते हैं, और यहाँ पर जो उन्होंने संधि करी थी उसका उल्लंघन कर देते हैं। सबसे पहले उल्लंघन उन्होंने यहीं पे करा था हर्षदेव जोशी के साथ। हर्षदेव जोशी चला गया कैद में और यहाँ पर अधिकार हो गया इस तरफ चंदवंश पे, किसका, नेपाल जो गोरखा थे उनका अधिकार हो गया। अब गोरखा लोग एकदम ऊपर हैं, टॉप पे, कि भाई हमने पूरा क्षेत्र जीत लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से अपना सीमा को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो अपनी सीमा को बढ़ाते हुए अपने गढ़वाल की तरफ, ये गढ़वाल क्षेत्र है हमारा, उस टाइम बना हुआ नहीं है, तो अपने गढ़वाल क्षेत्र पर आक्रमण करने की कोशिश करते हैं। कब, 1791 के आसपास, ठीक एक साल बाद। लेकिन परमार वंश उस टाइम थोड़ा सा अच्छा था। यहाँ पे राजा था प्रद्युमन शाह। वैसे तो काफ़ी लड़ाइयाँ इनके साथ भी चलती रहती हैं, पर प्रद्युमन शाह ने क्या करा, यहाँ पर एक जगह थी पौड़ी गढ़वाल में, लंगूरगढ़, यहाँ पर जो है इनकी सेना को रोक दिया एक तरफ से, यहाँ पर इनकी सेना को रोक दिया और इनको गढ़वाल की तरफ आने नहीं दिया 1791 के आसपास। तो नेपाली क्या करते हैं, जो गोरखा होते हैं वो यहीं पर बैठ जाते हैं लंगर डाल के, भाई जब टाइम मिलेगा यहाँ पर परमार वंश में जाके आक्रमण कर देंगे। ठीक इसी दौरान क्या होता है, जो गोरखा यानी नेपाल वंशज थे, जो नेपाल के लोग थे, वहाँ पर 1792 में चाइना आक्रमण कर देता है। 1792 में क्या कर देता है, चीन आक्रमण कर देता है, और ये जो हमारे गोरखा भाई थे वो प्रद्युमन शाह के साथ एक संधि कर लेते हैं कि भाई हम आपके पर आक्रमण नहीं करेंगे, पर बदले में आपको हमें कुछ देना पड़ेगा।
तो प्रद्युम्न शाह भी अपने राज को बचाने के लिए संधि को मान लेता है और कुछ संधि के अनुसार कुछ पैसा इनको नेपाल को देना होता था, उसको बाद में देखेंगे क्या है वो। तो यहाँ से नेपाल क्या हो गया, वापस चले गए अपने देश को बचाने के लिए। फाइनली जब चीन के साथ उनका विवाद खत्म हुआ गोरखाओं का, तो वो वापस लंगूरगढ़ आ जाते हैं और परमार वंश के साथ फिर से लड़ाई झगड़े करने लग जाते हैं, मतलब फिर से संधि का उल्लंघन कर लग जाते हैं भाई। तो ये नेपाली गोरखाओं का जो था स्टार्टिंग से ही संधि का उल्लंघन करते रहते हैं। लगभग 1804 3 और 4 के आसपास, 1803 और 4 के आसपास क्या होता है, जो आपके पास नेपाली राजा थे, गोरखा जो राजा थे, वो हमारे गढ़वाल क्षेत्र पे आक्रमण करते हैं, जहाँ पे राजा था हमारा प्रद्युम्न शाह। इस पे आक्रमण करते हैं और ये युद्ध होता है देहरादून के खुड़बुड़ा में। खुड़बुड़ा युद्ध होता है आपके पास यहाँ पे, ठीक। आप लोग घूमने भी गए होंगे, ऊपर लाटपुर तपोवन में पड़ता है एक हमारे पास, जहाँ से एक स्मारक बनी हुई है गोरखाओं की, वहाँ पर एक युद्ध होता है खलंगा का। तो ये चीज़ 1803 और 4 में होती है। यहाँ पर परमार वंश का जो राजा था, कौन था, प्रद्युम्न शाह, उसकी हत्या हो जाती है, वो जो है युद्ध में मारा जाता है भाई। तो अब 1790 में क्या हुआ, कुमाऊं को जीता गोरखाओं ने और 1804 से स्टार्ट हो जाता है इनका राज गढ़वाल पे। तो इस तरीके से पूरे उत्तराखंड पे इन्होंने क्या कर दिया, अपना अधिकार कर लिया। 1790 में कुमाऊं पे, 1804 में गढ़वाल पे राज कर दिया इन्होंने। तो यहाँ से जो है ये अपना पूरा का पूरा उत्तराखंड कवर कर लेते हैं। अब ये उत्तराखंड से आगे की सीमा बनाने की कोशिश करते हैं। फिर यहाँ पे क्या होता है आपके पास, अंग्रेज़ लोग जो होते हैं हमारे पास, उन्होंने भारत पर तो अधिकार कर ही रखा है। तो यहाँ से गढ़वाल और कुमाऊं जो है नेपाल के कब्ज़े में पहुँच चुका है। तो एक राजा जो है सुदर्शन शाह, प्रद्युम्न शाह का लड़का सुदर्शन शाह, अंग्रेज़ों से मदद मांगता है। सुदर्शन शाह अंग्रेज़ों से मदद मांगता है कि आप हमें इनसे आज़ादी दिलाओ, बदले में आपको जो चाहिए वो हम आपको देंगे, हमारी सहायता करो भाई, ठीक। ये घटना होती है 1814 से लेके 1816 के बीच। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उत्तराखंड में पहुंच चुकी है 1814 से। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, गोरखाओं के साथ युद्ध शुरू कर देती है। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, गोरखाओं के साथ युद्ध कर देती है, जो 2 साल चलता है भाई हमारे पास। इस दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी आधुनिक थी, हथियार थे, पर गोरखा लोग एकदम युद्धवीर, लड़ाई झगड़े में एक्सपर्ट एकदम। उनकी जो सेनाएँ थी वो आज भी जानी जाती है अपने युद्धों के लिए। पर अंग्रेज़ लोग आधुनिक थे तो वो जीत गए और यहाँ पर उनके साथ एक संधि होती है जिसको बोलते हैं संगोली की संधि। संगोली की संधि ये बनती है 1815 में, 1815 में ये बन जाती है, इस पर साइन हो जाते हैं आपके पास। और इसके बाद भी बार बार नेपाली लोग इसका उल्लंघन करते रहते हैं और गोरखाली लोग इसका उल्लंघन करते रहते हैं। फाइनली 1816 में इसको लागू कर दिया जाता है संगोली की संधि को। तो इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट पड़ी थी हमारे पास। इसके पास संगोली की संधि पे दूसरा वीडियो बनाता हूँ। फिलहाल आप समझते हैं क्या क्या हुआ है। भारत नेपाल का जो विवाद है वो 1790 से शुरू हो चुका है भाई। इस समय उत्तराखंड का पूरा क्षेत्र 2 भागों में था। एक तरफ हम जो गढ़वाली, आप लोगों को गढ़वाली बोलते हैं हम, तो हमारी तरफ है परमार वंश, कुमाऊनी लोगों की तरफ था चंद वंश। इन दोनों में आपस में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, राजा बनने के लिए एक दूसरे के हत्याएं की जा रही हैं। तो इसी दौरान हर्षदेव जोशी मौका का फ़ायदा उठाकर, नेपाल का राजा था रणबहादुर शाह, इसको बुलाता है, कहता है भाई आप मुझे यहाँ पे जिता दो और मैं आपको बदले में ये क्षेत्र से जो भी मुझे मिलेगा मैं दे दूँगा। पर ऐसा कुछ ना होता है, यहाँ पे संधि का उल्लंघन कर देते हैं वो लोग, इसको कैद कर देते हैं। 1790 की बात है सर, 1790 की, ठीक है। 1 साल बाद अपने आप को नेपाली पावरफुल समझने लग जाते हैं और ये क्या करते हैं, परमार वंश पे कब आक्रमण करते हैं, 1791 में। पर यहाँ पर लंगूरगढ़ एक जगह है पौड़ी में, लंगूरगढ़, वहाँ पे जाके परमार वंश और गोरखाओं के बीच युद्ध चलता है। तो गोरखा जो है यहीं पे बैठ जाते हैं, गोरखा यहीं पे बैठ जाते हैं। इसके बाद इनका थोड़ा सा बुरा समय, चाइना ने गोरखा पे आक्रमण कर दिया 1792 में, 1792 में। तो गोरखा जो है यहाँ पे संधि करते हैं इनके साथ, परमार वंश के साथ, कि हमें साल भर में कुछ 3000 रुपये के आसपास महीना खर्चा देना होगा और हम आपको यहाँ युद्ध जो है आक्रमण नहीं करेंगे। परमार वंश भी अपने राज्य को बचाने के लिए मान जाता है। पर जैसे ही चीन के साथ नेपालियों का विवाद खत्म हो जाता है, वापस आ जाते हैं लोग उल्लंघन करने के लिए। तो ये उल्लंघन इनकी स्टार्टिंग से चल रही है 1790 के आसपास। फिर वापस सुदर्शन शाह इनको बुलाता है भाई, ब्रिटिश लोगों को बुलाता है कि हमें नेपाल से आज़ादी दिलाओ।
तो नेपाल लोग से आज़ादी दिलाने के लिए एक युद्ध चलता है 1814 से 16 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, जिसके बाद एक संगोली की संधि होती है। तो संगोली की संधि के बारे में एक वीडियो में बाद में बनाऊंगा, ठीक। इससे कुछ सन्स याद रखना। 1790 स्टार्टिंग नींव पड़ी है। 1791 में गढ़वाल पे आक्रमण करा था पर हार गए। फाइनली 1803-4 में ये लोग पूरे गढ़वाल पर अधिकार कर लेते हैं। नेपाली गोरखाओं का जो भी शासन था वो लगभग 25 साल कुमाऊं पे रहा और लगभग 10.5 साल गढ़वाल पे रहा। जो क्रूर शासन था एक तरफ से, इनके नए नए रूल्स से लोग काफ़ी परेशान हो गए थे, जनता दुखी हो गई थी। बहुत अलग अलग तरीके से इनकी स्टोरी थी, इसको हम बाद में पढ़ते हैं फिलहाल। तो अब हम संगोली की संधि पे दूसरा वीडियो देखते हैं।